जिसका इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। बहुत सारे जो हमारे वकील साथी हैं जो एडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये था कि कब तक जजमेंट आएगा और कब तक हमारा एग्जाम होगा। इन सब बातों पर मैं आपको एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, आपका जजमेंट आ चुका है। अब आपको यहां पर 50% जो है जीएस और 50% आपको लॉ देखने को मिलेगा। जो लॉ का सब्जेक्ट है वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और डिटेल आपने पढ़ रखा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला जो सब्जेक्ट है वो है जीएस। अब जीएस में हम कहां तक तैयारी करें, यही सबसे बड़ा सवाल है ना। क्योंकि अगर आप इसको डिटेल पढ़ोगे तो फंसोगे, अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़कर जाओगे, सिर्फ लूसेंट पढ़ना चाहोगे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि जिस तरीके का ट्रेंड एचपीएससी के अंदर पिछले एग्जाम्स में देखा गया है, तो वहां यह पता लगता है कि कुछ पर्टिकुलर थीम टॉपिक है जहां से पेपर आता है। अगर आप वो थीम टॉपिक भी पढ़कर जाते हो तो आपका पेपर आसानी से निकल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करता हूं कि जो ये 50 क्वेश्चंस हैं जो जीएस स्पेसिफिक आएंगे, उसमें आप कहां तक जाकर पढ़ना चाहिए। देखो, विद्यारथ का एक पर्टिकुलर थीम विद्यारथ ने बनाई है। अगर हम थीम्स टॉपिक का आप पढ़कर जाते हो तो 30 to 35 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो, और जहां आप 35 क्वेश्चन तक ठीक कर पाओगे तो आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, देखो यहां बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 50 में से 50 आ जाएंगे। नहीं आते भाई, 50 में से 50 नहीं आएंगे। अगर आप ज्यादा ही पढ़े लिखे हो भाई, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको है, तो आप 40 क्वेश्चन तक ही ठीक कर पाओगे। 10 का तो मार्जिन फिर भी रहेगा, तो आपको लगभग 20 नंबर तो यहां से चाहिए ही चाहिए। यानी जीएस और जो लॉ के टॉपिक्स हैं उसको कवर करने के लिए आपको 60 क्वेश्चन तो करने ही होंगे ठीक। यानी जो भी कमीशन होता है, एचपीएससी जैसे जो कमीशन है, उसमें आमतौर पर 60% की जो परसेंटेज के हिसाब से कट ऑफ है वो रहती ही रहती है। तो आपको 60 मार्क्स तो लेने ही लेने हैं। अब आप ये देखिए कि आप कितने मार्क्स कहां पर ले सकते हो। तो ये एक नॉर्मल है कि आप 30-30 अगर आप दोनों जगह ले लेते हो तो आप प्रीलिम्स को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर क्या पढ़े, कितना डिटेल जाकर पढ़े, वो सबसे बड़ी समस्या है। जैसे आप जीएस को पढ़ रहे हो तो जीएस में हिस्ट्री एक इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करो, अगर मैं रोज 2 घंटे पढ़ाता हूं तो लगभग 25 आवर्स का समय लगेगा, सॉरी 25 डेज आपको लगेंगे, जिसमें आपको डिटेल करवाना होगा, जहां पर आपसे आर्ट एंड कल्चर के कुछ टॉपिक भी पूछे जाते हैं। अगर इतना सारा पूछा जा रहा है तो एक पर्टिकुलर दिमाग में टेंशन तो रहती है ना, कहां से करें और कितना करें। वहीं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पॉलिटी, आपको लगता है कि आपको पॉलिटी आती है, लेकिन पॉलिटी के अंदर जो एग्जीक्यूटिव लाइफ की जो पॉलिटी है वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपसे पूछता है। उसके अंदर अमेंडमेंट भी आ जाता है, पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटीज और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस है, जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। देन रही बात ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के अंदर बहुत बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के सारे जो टॉपिक हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं किस पर भाई, कंसेप्ट पर। अगर आपका ज्योग्राफी का कंसेप्ट क्लियर है तो आपका प्रीलिम्स आसानी से हो सकता है। वही बात इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो करंट अफेयर बेस आती है, और करंट अफेयर बेस भी जो आपको बेसिक क्लियर हो तब ही होगा। देन उसके बाद साइंस। अब साइंस के अंदर भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साइंस के अंदर आती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के सवाल आमतौर पर बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, ठीक है। इसके बाद रहता है हमारे पास करंट हरियाणा जी के, मैथ, रीजनिंग। अब आप लोग सारे के सारे लोग जो है वकील साथी हो हमारे, तो यहां पर मैथ और रीजनिंग में आपका हाथ टाइट मिलेगा। अगर हम ये मानकर चले कि मैथ नहीं आता, रीजनिंग थोड़ी बहुत आती है, लेकिन अकेला रीजनिंग से काम नहीं चलेगा। लगभग 8 सब्जेक्ट है, और यह मानकर चलिए कि 5 से 6 हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। एक आमतौर पर बात है, तो कैसे कवरअप करना चाहिए ताकि प्रीलिम्स निकल पाए। क्योंकि प्रीलिम्स का रास्ता अगर साफ होता है, अगर प्रीलिम्स का रास्ता साफ होता है तो ही तो आप मेंस लिख पाओगे ना। और ये जो जीएस का रास्ता है ये आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ी मजबूरी है आप लोगों की, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको सोल्व आउट करना ही पड़ेगा। अब कैसे करें वो सबसे बड़ी समस्या है। अब मैं आपसे शुरुआती तौर पर कुछ बात कहना चाहूंगा। जैसे
ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अगर आप इसके कुछ चुनिंदा टॉपिक, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप करके जाते हो तो मैं आपसे डेफिनेटली कह सकता हूं कि 25 मार्क्स यहां से आ सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आएंगे अगर वो आप कर लो, ठीक है। हरियाणा जीके के 4 से 5 क्वेश्चन है, 1-2 तो आसानी से सोल्व हो ही सकता है, ठीक है। मैथ को आप हाथ मत लगाइए। अगर करंट अफेयर स्पेसिफिक कोई इंडेक्स, कोई पर्टिकुलर जगह का नाम पूछ ले वो अलग बात है। अगर आप एक क्वेश्चन वहां पर कर जाते हो, एक यहां पर, तो भाई आपके क्वेश्चन जो है वो 30 से 35 के बीच में आसानी से बन सकते हैं। टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो भाई 30 से 35, देखो विद्यारथ का एक सिंपल सा मोटिव रहा है, आप 50 के ऊपर फोकस मत कीजिए। अगर आप 50 के ऊपर 50 फोकस कर रहे हो तो बहुत सारी समस्याएं आपको लगेंगी, क्योंकि 50 के ऊपर 50 करोगे तो भाई ना तो लो होगा और ना जीएस होगा, यानी आपका प्रीलिम्स रह जाएगा। आप उतना टारगेट कीजिए जितना आप ले सकते हो। हाँ, ये मन में विचार करके रखिए कि भाई अगर मेरे 35 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, 35 अगर आप सोच रहे हो तो 30 तो आएंगे ही आएंगे, तो आप आसानी से भी ले सकते हो। और यहीं पर विद्यारथ आपको सपोर्ट करेगा। ये जो 35 मार्क्स हैं इसको लाने में विद्यारथ आपका फुल सपोर्ट करने वाला है। विद्यारथ के पास 2 तरीके हैं, एक रिकॉर्डिंग बैच और एक लाइव बैच। आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो, एक लाइव बैच भी ले सकते हो, ठीक है। लाइव बैच की जो फीस रहेगी, लेकिन लाइव बैच में मैं आपको सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, पहले बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा सहायता करने वाले। जैसे अब मैं आपको एक, जैसे क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर, हम पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर चलते हैं। पॉलिटी के टॉपिक में अक्सर जो है स्टेट लेजिस्लेचर से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, उसको हम थोड़ा सा बता देंगे कि अगर ये चीजें, अगर आप पार्लियामेंट आपने बहुत अच्छे से किया तो स्टेट लेजिस्लेचर बहुत आसानी से हो सकता है। रही बात, जैसे अब हम बात करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री की। मेडाइवल हिस्ट्री में एक टॉपिक है ट्राइपेड स्ट्रगल। ट्राइपेड स्ट्रगल जो है वो कन्नौज के लिए हुआ था, राष्ट्रकूट, पाल और गुज्जर प्रतिहारा, इन तीनों के बीच से हुआ था। एक भी क्वेश्चन नहीं आया पिछले कुछ समय से। पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ना। हम एक क्वेश्चन के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे जहां हमारा सारा का सारा समय चला जाए। हम सिर्फ वो टॉपिक पढ़कर जाएंगे जहां हम प्रीलिम्स के अंदर बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने से प्रीलिम्स हो सकता है। आपको वो ध्यान से पढ़ना होगा, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के अब मेरे पास कमेंट भी आएंगे कि भाई सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने से काम चल सकता है। बिल्कुल चल सकता है। अब सबसे बड़ी बात, वो जो टॉपिक है वो आपको यह पता होने चाहिए कि किस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो 9053117353, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो। जो फीस है, जो रिकॉर्डिंग की जो फीस है वो 499 रहेगी, और जो लाइव है उसकी फीस 399 यानी 4000 रुपए, ठीक है भाई। मर्जी आप लोगों की है। विद्यारथ ने जो कहा है वो करके दिया है और करवा कर भी रहा है। आपको इतना करना है जितना विद्यारथ आपको कहेगा। तरीके मेरे होंगे, तैयारी आप लोगों की होगी। अधिकारी बनने की जो चाह है और जो रास्ता है वो विद्यारथ आपको निकाल कर देगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।